अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उड़ते हुए जहाज को लैंड होते तो देखा होगा आपने, मगर क्या रॉकेट को भी लॉन्च करने के बाद लैंड होने का नजारा देखा कुछ इस तरह से। Velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster catch. We're going to ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left hand. Landing burn has been ignited. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now. जी दोस्तों, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने एक जबरदस्त किस्म का स्टारशिप तैयार किया है जो 2025 तक अपनी उड़ान भरने वाला है। अगर आप भी मार्स पर जाना चाहते हैं तो आज अपनी टिकट बुक करवाइए और अपना सामान बांध लीजिए। दोस्तों, स्पेसएक्स पहली कंपनी है जिसने रीयूजेबल रॉकेट बनाया, यानी रॉकेट जिस जगह से लॉन्च होगा वो स्पेस का चक्कर लगाने के बाद अपनी उसी लॉन्चिंग प्लेस पर लैंड भी करेगा। मगर अब तक तो नासा भी ऐसे अमेजिंग किस्म के रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना पाया। दोस्तों, इस स्टारशिप की अहम बात यह है कि ये पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि बैटरी से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क भैया इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इलेक्ट्रिक रॉकेट भी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जिस स्टारशिप से स्पेसएक्स लोगों को मार्स पर भेजेगी, इसके सिंगल रॉकेट की कॉस्ट है 16,000 करोड़। तो अगर वो हर बार लोगों को मार्स पर भेजने के लिए अलग से रॉकेट बनाना शुरू कर दे तो स्पेस ट्रैवल की टिकट करोड़ों में मिलेगी, जो एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर रहा है ताकि एक आम इंसान का मार्स पर जाना मुमकिन हो जाए। आखिरकार दोस्तों, स्पेसएक्स ने हमें वो एग्जैक्ट कॉस्ट बता दी जिसमें एक इंसान मार्स या स्पेस पर जा सकता है, और वो है 37 लाख, सिर्फ 37 लाख रुपए। और इतने पैसे तो हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अपनी शादियों पे उड़ाकर फेंक देते हैं। रीयूजेबल रॉकेट के अलावा एक और भी रीजन है जिसकी वजह से स्पेसएक्स ने अपनी कॉस्ट को इतना कम किया है, और वो है वर्टिकली इंटीग्रेशन, यानी स्पेसएक्स एजेंसी अपने रॉकेट के तमाम पार्ट्स और कंपोनेंट्स खुद डेवलप करती है। अगर स्पेसएक्स अलग अलग कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू खरीदे तो वो हर प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को अपना भी प्रॉफिट रखकर बेचती है, जिससे इस प्रोडक्ट की वैल्यू और भी बढ़ जाती है, यानी वो प्रोडक्ट काफी कॉस्टली खरीदना पड़ती है। ना सिर्फ स्पेसएक्स अपने रॉकेट के कंपोनेंट्स को खुद मैन्युफैक्चर करती है, बल्कि ये दूसरी नासा या इसरो जैसी एजेंसी को भी सेल करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्स के पास एटमॉस्फेयर तो है, मगर ये एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस 76% और ऑक्सीजन गैस 0.13% है, और जिससे मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.6% हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। अगर इंसान वहां पर बिना स्पेस सूट के जाता है तो 2 ही सेकंड में उसका काम तमाम हो सकता है। तो दोस्तों, वहां जाने से पहले हमें मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक और डेंस बनाना होगा, यानी हमें दूसरी गैसेस को भी लेकर आना होगा, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मगर ये दूसरी गैसेस आएंगी कहां से? दोस्तों, ये गैसेस स्पेस में मौजूद कॉमेट्स से आएंगी। ये कॉमेट्स आइसी होते हैं, बर्फ के साथ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस भी होती है। इन कॉमेट्स का रुख मार्स की तरफ किया जाएगा। हजारों की तादाद में इन कॉमेट्स को मार्स पर फटकाना होगा, जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, और कॉमेट्स में मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स फैलने लगेंगे, जिससे एटमॉस्फेयर डेंस होने लगेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, के मार्स पर ऑक्सीजन का इंतजाम आखिर कैसे किया जाएगा। दोस्तों, नासा यानी अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने साल 2021 में एक रोवर्स मार्स पर भेजा, जिसके साथ एक ऐसी डिवाइस को जोड़ा जो मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, और ये रोवर्स अभी तक मार्स की सतह पर घूम रहे हैं। दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम मॉक्सी है। मॉक्सी स्टैंड फॉर मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसका साइज एक माइक्रोवेव ओवन जितना है और इसके ऊपर गोल्ड की थिन लेयर भी होती है।
1500 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर देने से ये इंस्ट्रूमेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में तोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन O को स्टोर कर लिया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को एटमॉस्फेयर में ही रिलीज कर दिया जाता है और 98% प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन हमें हासिल हो जाती है। मगर नासा ने 6 to 10 ग्राम ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट 10 मिनट तक इजीली सांस ले सकता है और मॉक्सी 10 ग्राम ऑक्सीजन 1 घंटे में तैयार करती है। अब सोच लो कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाते हैं तो इनको ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी, मगर इसके साथ जमीन पर वापस आने के लिए रॉकेट को मार्स पर से लॉन्च करने के लिए 7 मीट्रिक टन फ्यूल के साथ 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। जमीन पर ऑक्सीजन होने की वजह से रॉकेट इजीली लॉन्च हो जाता है, मगर मार्स पर ऐसा नहीं होगा। इसीलिए नासा मॉक्सी पर एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 से ऑक्सीजन बनाई जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को कैलकुलेट सिर्फ एक सिंपल फार्मूले से किया जाता है और वो है G is equal to Gm/r²। कैपिटल G बेसिकली एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.674 × 10⁻11 N और कैपिटल M मैस है किसी भी प्लैनेट का और R रेडियस है। दोस्तों, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि मार्स की ग्रेविटी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/3 कम है, यानी आपका वजन जितना जमीन पर है उससे 3 गुना कम होगा मार्स पर। यानी अगर आप अर्थ पर 60 kg के हैं तो मार्स पर आप 20 kg के हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अर्थ पर जंप करें तो आप 1.5 फीट तक ऊपर उछलेंगे और अगर मार्स पर जंप करें तो आप 4 फीट तक ऊपर उछलेंगे, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करती है मैस पर। मार्स का मैस अर्थ से कम है, जिसकी वजह से उसका मैस भी कम है और उसकी ग्रेविटी भी कम है। दोस्तों, सूरज की ग्रेविटी फोर्स 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स से सूरज के मैस का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि सूरज कितना बड़ा होगा। अगर किसी को सूरज के मैस की वैल्यू और इसके रेडियस के वैल्यू का पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए।